आज हम क्लास 12th की चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे एंड ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसका चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट इट्स। तो हमको किस पे ध्यान देना है? बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, करिए कि जहाँ भी हमको मिले क्या, बर्थ टू नेचुरल डेथ, सीधा हमको क्या करनी है, इसका आंसर क्या होगा? लाइफ स्पेन। क्या हो जाएगा? लाइफ स्पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इज अ सर्टेनिटी। ठीक है, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट, क्या कह रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स इज अ सर्टेनिटी। करे कि जो डेथ है, कर मृत्यु जो है सारे इंडिविजुअल्स की, जो भी इस धरती पे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, सबकी मरना ये सत्य है। लेकिन ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इमॉर्टल होते हैं। क्या होते हैं? इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे कि एक ये क्या है, पैरेंट इंडिविजुअल, क्या एक तरह का पैरेंट इंडिविजुअल, ठीक है, ये बीच से टूट जाता है और ये नया डॉटर सेल बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पेरेंट इंडिविजुअल ही टूट के डॉटर इंडिविजुअल बना लेता है। इसलिए हम कहते हैं क्या, कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसको बोल रहे हैं, इस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो है क्या, इमॉर्टल है, मतलब कि अमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि सिंगल सेल एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज, करेक्ट, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं क्या, क्या इमॉर्टल है, क्यों कहते हैं? दे ग्रो इमीडिएटली इन द साइज, नहीं। दे कैन टोलरेट एनी डिग्री ऑफ द चेंजेस इन द टेम्परेचर, नहीं। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ, नहीं। दे, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? दे कैन कंटिन्यू टू लाइफ एज देयर डॉटर सेल, क्या, ठीक है, अपने डॉटर सेल में क्या करेंगे, अपने लाइफ को कंटिन्यू रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि सिंगल सेल, इसलिए हम कहते हैं क्या, कि सिंगल सेल एनिमल्स आर क्या, इमॉर्टल, मतलब कि सिंगल सेल एनिमल्स या इंडिविजुअल्स जो है क्या है, अमर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें, इसमें क्या कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, लिविंग, कौन सी? ग्रोथ, मूवमेंट, फ्रेगमेंटेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे इसमें? रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएंगे इसमें? तुम्हारा रिप्रोडक्शन। अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, क्या बोला यहाँ पे? सिंगल पेरेंट, विथ और विथआउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशंस, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो जाएंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, करें कि ये यहाँ पे लिखा विथ और विथआउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट। इसका मतलब ये होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट का फॉर्मेशंस तो होता है, क्या है, गैमेट बनता है, बट गैमेट का फ्यूजन जो होता है, बट इसका फ्यूजन जो होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए लिखा गया यहाँ पे कि विथ और विथआउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या, गैमेट क्या फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन, क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या रिजल्ट है? रैपिड इंक्रीज इन द नंबर, हाँ सही है। लिटिल जेनेटिक वेरिएशन, हाँ थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, प्रोडक्शंस ऑफ क्लोन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। फिर क्लोन जो होता है, ये क्लोन की अगर हम बात करें, ये क्लोन जो होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, एक्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि क्लोन आर इंडिविजुअल दैट हैव एक्जैक्टली
द सेम क्या हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप, क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसके थ्रू होता है, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन के भी थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंसर्न विथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बर्डिंग में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गुनाड्स में नहीं, गुनाड्स क्या होते हैं, गुनाड्स जो होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, इरेस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन। जैसे कि बात करें मेल गैमेट की, जैसे कि हम बात करते हैं क्या मेल में, तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, ठीक है। ये जाइगोट, जाइगोट जो होता है फ्यूजन से बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट है, गैमेट जो होता है प्लॉयड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही पार्ट होते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, यहाँ पे भी क्या बना रहा है, क्लोन ऑफ द बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट होती है, ठीक है। इस ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशंस भी जो होते हैं ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बाइनरी फ्यूजन जो होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन, क्या हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन्स में एक सेल जो होता है इक्वली डिवाइड करता है, एक सेल जो होता है इक्वली डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल इक्वल डिविजन्स का बना लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या है, बाइनरी फ्यूजन, कैन मैच द आइटम्स इन कलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कलम 1 फर्स्ट की बात करें, बाइनरी फ्यूजन्स, जूस्पोर, कोनोडियम्स, बर्डिंग, जेम्यूल्स, ठीक है। कलम सेकेंड में क्या है, एल्गी, अमीबा, हाइड्रा, पेनिसिलियम, स्पॉन्जेस, ठीक है। फिर जब भी मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए, सबसे पहले हमको वैसे क्वेश्चंस देखने, मतलब कि ऐसे ऑप्शन इसमें से चूज करनी जो हमको आता हो, जिस पे हम 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये जो मैं ये जो लगा रहा हूँ ये मेरा सही है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, स्पॉन्जेस में बनते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो फिफ्थ का 5 किस में है, इसमें इसमें बी में है और किस में, डी में है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं बर्डिंग जो होता है किस में होता है, हाइड्रा में होता है, बर्डिंग किस में होता है, हाइड्रा में। तो 4 का 3, तो क्या हो जाएगा, 4 का 3, तुम्हारा ऑप्शन किस में आ रहा, 4 का 3, इसमें 4 का 3 और इसमें क्या 4 का 2, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जिस पे हमारा कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, ये बाइनरी फ्यूजन जो होता है किस में होता है, अमीबा में, बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। ये जूस्पोर किस में होता है, एल्गी में, एल्गी की किस में, क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। कोनिडियम जो है किस में बनता है, पेनिसिलियम में, आ गया आंसर। 43 की देख 43 क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कलम फर्स्ट एंड कलम सेकेंड, इसमें भी वही है, पोटैटो, स्पाइरोगैरा, रोज, पेनिसिलियम, फ्रेगमेंटेशन, स्टेम कटिंग, कोनिडियोस्पोर, स्टेम ट्यूबर। फिर पोटैटो जो होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा स्टेम ट्यूबर, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ए का 4, ए का 4 किसमें किसमें है, बी में है और किसमें है, सी में है, ठीक है। और होता है स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो बी का 1, इसमें क्या है, बी का 1, 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 दोनों में सेम है, ठीक है। अब आता है रोज, रोज में क्या होता है, स्टेम कटिंग, फिर स्टेम को काट के हम लगा देते नया रोज का पौधा बन जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का 2, सी का 2 इसमें है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बी, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी, ठीक है। और ये जो है क्या, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनोडियोस्पोर, इसमें क्या होता है, कोनोडियोस्पोर, एक्जोस्पोर होता है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 35, वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज टर्म यूज्ड फॉर, यानी कि प्लांट्स के अंदर ये टर्म को हम यूज करते हैं, करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर होता है जिसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन जब प्लांट्स में हम जब बात करते हैं तो उसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स, गलत, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स हो जाएगा, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, डी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। 36,
इसमें क्या इन्वेस्टेटिव प्रोपगेशन, इसमें भी क्या बोला है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्ट्रक्चर सच एज रनर राइजोम शकर ट्यूबर ऑफसेट बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। सही है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, अभी तो पढ़े हैं क्या, क्लोन्स, ग्राफ्ट्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहेंगे। फिर फीच 66 क्वेश्चन की बात करें, फीच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट शो अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना। अनयूजुअल क्या बोला यहाँ पे, अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना। इसका मतलब यह है जैसे कि कोई भी फ्लावर जो होता है सीजनली फ्लावरिंग करता है या 6 मंथ फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये जो फ्लावर्स की बात कर रहा है कि अनयूजुअल फ्लावर है, मतलब इसका कोई पता नहीं है, एक फिक्स टाइम, मतलब कि अनयूजुअल सारे फ्लावर से हट के काम कर फ्लावरिंग करते हैं। तो किसमें किसमें हो जाएगा, बैम्बू, हाँ ये तो सही है, बैम्बू में होता है, लेकिन बनाना में नहीं होता, बनाना नीलकुरंजी नहीं, क्या हो जाएगा, बैम्बू, बैम्बू में तो होगा, एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना दोनों में होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। करें कि बैम्बू में जो होता है, बैम्बू की बात करें, इसमें 50 से 100 ईयर के बीच में होता है, ठीक है, फ्लावरिंग। एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना में ये 12 ईयर्स पे होता है फ्लावरिंग, ठीक है। फिर एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना को हम नीलकुरंजी भी कहते हैं, जो सेकेंड ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना है या नीलकुरंजी है, फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना इज फाउंड इन इंडिया, कहाँ पाया जाता है, इसका ट्री क्या होता है, के टी, मतलब कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, केरला कर्नाटका, ऑप्शन ए हो जाएगा, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, ठीक है, केरला कर्नाटका तमिलनाडु, यही आंसर हो जाएगा। तो एस्ट्रोबाइलेंथस कुंतियाना कहाँ देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, तो क्या हो जाएगा, के टी, मतलब केरला कर्नाटका तमिलनाडु में, ठीक है। और 68 क्वेश्चन नंबर में क्या है, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर, ये बैम्बू का जो स्पीसीज है फ्लावरिंग करता है, लेकिन कब करता है, फिर वंस इन द लाइफ टाइम, हाँ ये जो है अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, और ये भी जो होता है फ्लावरिंग एक अपने लाइफ में एक बार ही फ्लावरिंग करता है, अभी कब करता है, 50 से 100 ईयर के बीच में, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि ये बैम्बू स्पीसीज जो होती हैं फ्लावरिंग ओनली वंस इन द लाइफ टाइम करती है, साल मतलब कि अपने पूरी जीवन में एक बार करती है, उसके बाद क्या कर जाती है, डाई कर जाती है, मर जाती है, और उसका ईयर कौन सा होता है, 50 से 100 ईयर्स के बीच में, ठीक है। 69 द बर्ड्स एंड हैन इन कैपिटिविटी इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड अ ले एग्स थ्रू आउट अ ईयर, इन दिस केस लेइंग एग इज रिलेटेड टू। करीब नॉर्मली अगर हम बात करें, ये जो बर्ड्स और हैंस जो है सीजनली एग्स को देते हैं, क्या सीजनली अंडा देती है, बट इन क्या कैप्टिविटी और पोल्ट्री फार्म कैन बी मेयर ले एग्स थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। तो ये जो होता है बर्ड्स जो होती है नॉर्मली क्या होती है, सीजनल ब्रीडर होती है, क्या है, सीजनल, लेकिन इन पोल्ट्री फार्म इसके नेचुरल ऐसे ऐसे कंडीशंस को हम उस पोल्ट्री फार्म के अंदर देते हैं, ये कंटिन्यूस ब्रीडिंग करती है, और इसको इसलिए कंटिन्यूस ब्रीडिंग कराते हैं ताकि क्या करा सके हम, ह्यूमन कमर्शियली एक्सप्लोटेशन, क्या इसको क्या बोलते हैं हम, कमर्शियली एक्सप्लोटेशन। दूसरा क्या होता है इसमें, हम इसको यूज़ करते हैं किसके, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बोथ बी एंड सी। तो हमारा 69 में क्या हो जाएगा, 69 में बोथ बी एंड सी, ठीक है। जब भी पोल्ट्री फार्म आए, ठीक है, हमको क्या याद रखना है, कमर्शियली एक्सप्लोटेशन होंगे इसमें, और इसलिए हम इसको करते हैं ताकि इसमें क्या, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, किसके लिए करते हैं इसको, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ब्लड इज डिस्चार्ज फ्रॉम द यूटरस इन, करें कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। करें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के समय प्राइमेट्स में, किसमें, प्राइमेट्स में, और ये प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं, बर्ड्स, एप्स, ह्यूमंस एंड मंकी, ये क्या होता है, प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है।
इनके अंदर क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में क्या होती है, इसमें होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किसकी होती है, इंडोमेट्रियम जो होता है यूट्रस का, ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक करता है और होता है उसके बाद क्या, ब्लीडिंग। ये जो दिख रहा है हमारे पास क्या, ओइस्टर साइकिल्स, ये नॉन प्राइमेट्स में चलती है। नॉन प्राइमेट्स का है तो जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, इन सब में चलती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 81 अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स। क्या है यहाँ पे, हैप्लॉइड पेरेंट्स, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, गैमेट्स को। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, करिए जब भी हैप्लॉइड पेरेंट्स आएंगे, जब भी हैप्लॉइड पेरेंट्स की बात होगा और कहेगा कि गैमेट्स बनानी है, तो इसमें होगा क्या, माइटोसिस। अगर डिप्लॉइड पेरेंट्स आएंगे और तब कहेगा कि इसमें गैमेट्स की, इसमें डिप्लॉइड पेरेंट्स आएंगे और गैमेट की फॉर्मेशन करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, मियोसिस। तो बराबर हम बात करें क्या कि हैप्लॉइड पेरेंट्स जब होते हैं, तो जब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, मियोसिस, माइटोसिस। इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड पेरेंट्स में क्या होता है, माइटोसिस करके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर डिप्लॉइड पेरेंट्स हो इसमें हो जाएगा क्या, मियोसिस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, हैप्लॉइड पेरेंट्स क्या कर रहा है, गैमेट बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, करेक्ट। 82 की बात करें, इसमें क्या है कि इफ ऑफ फंगल थैलस, क्या है, फंगस का थैलस हैज बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके पास क्या है, दोनों, मेल का भी स्ट्रक्चर्स है और फीमेल का भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इट विल बी कॉल्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक नहीं, होमोथैलिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, होमोथैलिक। क्योंकि अगर ये फंजाई नहीं लिखता, फंजाई यहाँ पे नहीं लिखा होता, तो हमारा क्या हो जाता, मोनोसियस, ठीक है। अगर ये फंजाई नहीं लिखा जाता यहाँ पे, अगर ये फंजाई नहीं लिखा जाता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, मोनोसियस प्लांट हो जाते। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, फंगल थैलस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोथैलिक। क्या हो जाएगा, होमोथैलिक। अब क्या होगा कि सर ये क्या है, डायोसियस, मोनोसियस। क्या डायोसियस में क्या होता है, डाई मतलब दो, सियस मतलब थैलस, मतलब इसके पास क्या होगा, दो थैलस होंगे, यानी कि थैलस का मतलब होता है बॉडी, मतलब दो बॉडी होंगे, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, ठीक है। लेकिन मोनोसियस में क्या होता है, एक ही प्लांट्स में एक ही बॉडी में दोनों, मेल भी होता है, मतलब फीमेल भी होता है और मेल भी होता है, ठीक है। तो 83 की बात करें, इन सम एल्गी द टू गैमीट्स आर सो सिमिलर। क्या बोला, इसमें दो गैमीट्स क्या है, सो सिमिलर है, मतलब एक समान है। इन द एपरियंस मतलब कि देखने में, इन द एपरियंस मतलब क्या है, देखने में। दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम, करेक्ट, हम इसको कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मेल का गैमीट है, कौन फीमेल का गैमीट है, इनटू मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। दिस गैमीट्स आर कॉल्ड, इस गैमीट्स को हम क्या कहते हैं, फिर ऐसे गैमीट्स को या तो हम आइसोगैमीट्स कहते हैं या तो होमोगैमीट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है, आइसोगैमीट्स भी सही है, होमोगैमीट्स भी सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। 89 अ स्पेस इज इन विच द इंडिविजुअल पोसेस बोथ, क्या, मेल एंड क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टर्म एज। इसमें क्या है कि एक स्पीसीज है, क्या है, जिसमें एक स्पीसीज है जिसमें क्या, दोनों मेल एंड क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, ठीक है। तो क्या, डिप्लॉयड नहीं, मोनो डायोसियस नहीं, हर्माफोडाइट और पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हर्माफोडाइट, ठीक है। करें कि ये जो जिस स्पीसीज की बात कर रहा है ये एनिमल की स्पीसीज है, ठीक है। क्या है, एनिमल, करें जो स्पीसीज की जो बात कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, एनिमल स्पीसीज है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पीसीज इन विच इंडिविजुअल पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इस टर्म इज क्या, हर्माफोडाइट। कह हर्माफोडाइट जो होता है ये बाइसेक्सुअल होते हैं, क्या होते हैं, ये बाइसेक्सुअल।
मतलब एक ही एनिमल्स के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन? मेल सेक्स ऑर्गन्स भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी। दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो डिप्लॉइड जो होता है क्या होता है? 2n होता है। डायोसिस जो होता है, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, सी एस मतलब थैलस। ठीक है। मतलब ये यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? बाईसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन एक ही प्लांट्स या बॉडी के अंदर होगा। ठीक है। एक ही एनिमल्स के बॉडी के अंदर होगा। ठीक है। अगर पार्थेनोजेनेटिक जेनेसिस या पार्थेनोजेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अ फीमेल गैमेट्स। ठीक है। कोई ऑफ स्प्रिंग जो है, ऑफ स्प्रिंग की क्या हो जाती है? फॉर्मेशंस क्या चीज़ से? विदाउट गैमेट, विदाउट गैमेट्स का फ्यूजन। ठीक है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कौन सी 90, क्या इस फिगर में क्या शो कर रहा है? फ्यूजन ऑफ क्या? गैमेट्स की फ्यूजन हो रहे हैं। और जब गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है तो क्या बन रहा है हमारे पास? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बन रहा है? न्यू इंडिविजुअल। अब ऑप्शन क्या है? हेट्रोगैमेट्स नहीं, देखने में तो सिमिलर दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है क्या होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स दिख रहा है ना, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। होमोगैमेटिक कंटेक्ट इन द ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस में तो होता ही नहीं है। ह्यूमंस जो होते हैं हेट्रोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक कंटेक्ट इन द एल्गी, हाँ ये सही है। हेट्रोगैमेटिक गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करी होमोगैमेटिक जो होता है ये एल्गी के अंदर मिलता है, किसमें? क्लेडोफोरा में। ये जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया ये आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, और देखने को मिलता है किसमें? क्लेडोफोरा में। ठीक है। नाइन्टी टू की बात करें, इसमें क्या है? इन ह्यूमन बींग्स गैमेट्स आर, ह्यूमन बींग्स के अंदर मतलब हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर गैमेट्स जो होता है क्या होता है? ये हेट्रोगैमेट्स होता है। हेट्रोगैमेट्स होता है क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं एक्स और क्या? वाई। ठीक है। 93 इन अ मेज। ठीक है। अ मियोसाइट, कौन सा सेल है? मियोसाइट सेल है, जिसके पास क्या है? 20 क्रोमोजोम्स। इसके पास क्या है? 20 क्रोमोजोम्स। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द सोमैटिक सेल्स। ठीक है। अगर सोमैटिक सेल्स में क्रोमोजोम्स का नंबर क्या होगा? करें कि एक मेज का प्लांट्स है जिसके मियोसाइट्स में 20 क्रोमोजोम्स हैं। ठीक है। तो इसके सोमैटिक सेल्स में क्रोमोजोम्स की संख्या क्या होगी? तो जब भी हमको क्या दिखे? मियोसाइट, मतलब क्या होगा? इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। जब भी हमको क्या दिखे? मियोसाइट। ठीक है। तो मियोसाइट्स का मतलब क्या? गैमीट मदर सेल। क्या है? गैमीट मदर सेल। और ये मियोसाइट जो होते हैं ये हमेशा 2n होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड 2n होते हैं। ठीक है। और हमारा सोमैटिक सेल्स भी जो होता है ये डिप्लॉयड होता है, 2n ही होता है। तो जितना क्रोमोजोम्स नंबर हमारे मेज में होंगे सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सोमैटिक सेल्स में भी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सही, सी। फिर मियोसाइट जो होता है गैमेट मदर सेल्स होता है और अंडरगोज क्या? मियोसिस एंड फॉर्म्ड गैमेट्स। ठीक है। मियोसाइट जो होते हैं एक तरह के गैमेट मदर सेल होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। मियोसाइट्स में होता है मियोसिस, मियोसाइट्स में होता है मियोसाइट्स में क्या होता है? मियोसिस। और क्या बनता है? हैप्लोइड्स। क्या बनता है मियोसाइट्स में? होता है क्या बनता है? हैप्लोइड्स। ठीक है। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी सी। हमको इसमें क्या याद रखनी है कि मियोसाइट, मियोसाइट एंड सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल्स, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। दोनों डिप्लॉयड होते हैं तो इसमें भी 20 क्रोमोजोम्स हैं। तो इस तो सोमैटिक सेल्स में भी क्या होंगे? सोमैटिक सेल्स में भी क्या होंगे? 20 क्रोमोजोम्स होंगे। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या है कि मोनोसियस प्लांट्स है। पहले मतलब मोनोसियस, मोनो मतलब एक, सीएस मतलब थैलस। मोनो का मतलब एक, सीएस मतलब थैलस। मतलब एक ही प्लांट्स के अंदर, एक ही प्लांट्स बॉडी में क्या हो जाएंगे? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों होंगे। मतलब कि एक ही प्लांट्स में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। इसमें कौन सा है? क्या लिया है मैंने? कारा। शो द अकरेंस ऑफ, क्या क्या अकरेंस कर रहा है? करेक्ट। कारा में क्या होता है? अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर। करेक्ट। हम जब भी कुछ बात करते हैं, जब भी किसी का नाम लेते हैं, सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? फीमेल का। उसके बाद किसका? मेल का। किसी की सीताराम, राधा कृष्णा, जब भी हम नाम लेते हैं सबसे पहले फीमेल का हम प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें भी जब कारा के हम प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट्स में होता है। तो इसका मतलब क्या? ऊपर की तरफ क्या होगी? फीमेल। नीचे की तरफ क्या होगा? मेल पार्ट्स। ऊपर की तरफ क्या होगा? ये प्लांट्स हमारे पास। ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होगा? मेल पार्ट्स और नीचे की तरफ क्या होगा? फीमेल।
तो ऊपर जो होता है हमारे पास, ऊपर जो होता है ऊगोनियम, क्या होता है ऊपर? ऊगोनियम। और नीचे क्या होता है? एंथ्रेडियम। ऊगोनियम क्या है? फीमेल का पार्ट्स है, एंथ्रेडियम क्या है? मेल का पार्ट्स है। तुमको यही देखना है इसमें। अपर एंथ्रेडियम गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अपर ऊगोनियम, यहाँ तक तो सही है कि अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम ऑन द सेम प्लांट, ये बात सही है कि अपर में क्या है? ऊगोनियम्स एंड लोअर में क्या है? एंथ्रेडियम ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट्स में ही, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो हमारे पास 95 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। 96 दी फ्लोइंग फिगर शो, क्या शो कर रहा है? सो ये कर रहा है कि इसमें स्टामिन भी है और कार्पेल भी है। फिर स्टामिन जो होता है, स्टामेन, MEN मैन, मतलब क्या है? मेल का पार्ट है। इसको क्या है? स्टामिन को क्या कहेंगे? एंथर, ठीक है। दूसरा क्या है? कार्पेल। कार्पेल क्या हो जाएगा? फीमेल पार्ट्स। मतलब एक ही फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या दोनों मिल रहा है, मतलब मेल पार्ट्स भी और फीमेल पार्ट्स भी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्या कहते हैं इसको हम? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे मोनोसियस फ्लावर नहीं, मोनोसियस फ्लावर नहीं, फ्लावर के लिए मोनोसियस फ्लावर नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे क्या है? बाइसेक्सुअल, 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 बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन पोटैटो, लेकिन ये पोटैटो का स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी गलत। दूसरा डायोसियस फ्लावर विथ सूट पोटैटो, नहीं, हाँ, नहीं नहीं, डायोसियस नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्माफोडाइट एनिमल्स। करें कि इसमें से जितने भी हमारा एग्जाम्पल दिया गया, इसमें से कौन सा वो एग्जाम्पल्स सही है हर्माफोडाइट ऑर्गेनिजम्स के लिए? हमने बात किया था कि हर्माफोडाइट एनिमल्स कौन से होते हैं। करें हर्माफोडाइट एनिमल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है? मेल पार्ट, फीमेल पार्ट्स एंड मेल पार्ट्स एक ही, क्या है? एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बोथ आर प्रेजेंट इन अ सेम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है, इसका ट्रिक है याद करने का, क्या? STEL, स्टील। क्या? STEL। क्या क्या कैसे याद रखेंगे इसको कि स्टील? फिर हर्माफोडाइट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या होता है? स्टील होते हैं। हर्माफोडाइट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या होते हैं? ये स्टील होते हैं, स्टील टाइप की इनकी बॉडी होती है, ठीक है। तो एस से क्या हो जाएंगे हमारे पास? स्पॉन्जेस। एस से क्या हो जाएंगे? स्पॉन्जेस। टी से क्या हो जाएंगे? टैपवार्म। ई से क्या हो जाएंगे? अर्थवार्म। और एल से क्या हो जाएंगे? लीच, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमको ढूंढना है यहाँ पे। तो एस से क्या हो जाएंगे? स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस किस में है? इसमें नहीं है, ये गलत। अर्थवार्म, टैपवार्म, अर्थवार्म टैपवार्म तक तो सही है, सी हर्स नहीं। अर्थवार्म सही है, लेच भी सही है, टेपवार्म और राउंड वार्म नहीं होंगे इसमें। फिर अर्थवार्म, टेपवार्म, लेच एंड स्पॉन्जेस, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो हर्माफोडाइट का जो भी एग्जाम्पल्स होता है हम याद कैसे करेंगे? स्टील से। क्या? स्टील से, STEL, क्या? स्टील से, ठीक है। एस से क्या हो जाएंगे? स्पॉन्जेस। टी से क्या हो जाएंगे? टैपवार्म। ई से क्या हो जाएंगे? अर्थवार्म। एल से क्या हो जाएंगे? लीच, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 102। मैच करनी है क्या? कलम ओ को कलम 1 को कलम 2 से, ठीक है। मैच वाली क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है? कारा, मार्चेंटिया, कुकुरबिट्स, साइकस और पाइनस, ठीक है। सबसे पहले हम दो ट्रिक देंगे, ठीक है। कौन सा ट्रिक है? PM, ठीक है। PMCD, क्या है? PMCD। फिर PM सर ने क्या मंगाया? CD। मतलब P से क्या होता है? पाइनस। M से क्या होता है? मोनोसियस। तो ये पाइनस जो होता है क्या होता है? मोनोसियस, ठीक है। C से साइकस और D से क्या होता है? डायोसियस। C से साइकस और क्या? D से क्या होता है? डायोसियस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? साइकस में कहाँ साइकस जो जाएंगे कहाँ? डायोसियस में। तो ई का वन इसमें भी नहीं है, ई का 1 एक ही में है, ठीक है। सी का एंड डी का 2, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे? ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है। तो इसमें हमको क्या याद रखना है? पी से क्या, इसमें क्या याद रखना हमको? PM सर ने क्या मंगाया? CD को। तो P से पाइनस, M से क्या? मोनोसियस होता है, C से साइकस, D से डायोसियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कारा, कारा हम तो अभी पढ़े थे, क्या है? ये कैसा है? मोनोसियस है, ठीक है। मर्चेंटिया ये कैसा होता है? मर्चेंटिया जो होता है कैसा होता है? डायोसियस होता है। कुकुरबिट्स मोनोसियस होता है। कुकुरबिट्स क्या होते हैं? मोनोसियस। करें कि मोनोसियस की अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें,
मोनोसियस के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, इसको हम ऐसे इस ट्रिक इसके लिए एक ट्रिक है क्या, MC का 3, MC का 3, इसका मतलब क्या है, M से होता है क्या मोनोसियस, तो M से क्या हो जाएगा मेज, M से क्या हो जाएगा मेज, जिसको कहते हैं मकई, तो मेज में क्या होगा मोनोसियस होंगे। C3 का मतलब क्या है, मतलब 3C, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट्स, और इसको हम एक और कर दे क्या 4, एक क्या हो जाएगा कारा। ठीक है, तो क्या इसमें हम याद किए कि मोनोसियस का एग्जाम्पल कौन सा होता है, MC का 4। ठीक है, M से क्या हो जाएगा मेज, क्या होंगे मोनोसियस, C4 मतलब कि 4C, 4C, इसका मतलब क्या है 4C। एक C का मतलब क्या है कैस्टर, सेकेंड C का मतलब कोकोनट, कैस्टर कोकोनट कुकुरबिट्स, उसके बाद क्या हो जाएगा एक कारा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें डायोसियस की, तो होता है DP का स्क्वायर, DP का स्क्वायर। ठीक है, P से क्या होता है P से क्या होता है पाइनस, P से क्या होता है DP का स्क्वायर, तो P से क्या हो जाएगा डेट पाम, P से क्या हो जाएंगे डेट पाम। ठीक है, और क्या हो जाएगा पपाया। ठीक है, तुम्हारे पास अब 107, द मस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट क्या होता है, मस्ट क्या है, मस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट कौन सा होता है, किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मस्ट वाइटल और मस्ट वाइटल क्रिटिकल इवेंट कौन सा होता है, इसमें होता है गेमिट का फ्यूजन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, ये क्या मान लेते हैं मेल गेमिट है या फीमेल गेमिट है, दोनों का क्या हो जाएगा फ्यूजन, दोनों का क्या हो जाएगा फ्यूजन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये अगर मान लो कि n है, ये भी n है, तो क्या हो जाएगा ये 2n, और एक क्या हो जाएंगे ये जाइगोट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जाइगोट क्या होता है 2n होता है, और ये क्या होता है सिंगल सेल होता है, जाइगोट से होता है क्या होता है ये सिंगल सेल डिप्लॉयड होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन होती है तो क्या बनता है जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो होता है क्या होता है 2n होता है, मतलब कि डिप्लॉयड होता है, और ये जाइगोट कैसा होता है सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल डिप्लॉयड होता है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे इसमें, गेमिट फॉर्मेशन क्या है, द मोस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट इन गेमिट फॉर्मेशन, हाँ गेमिट फॉर्मेशन होता है, गेमिट फॉर्मेशन तो होता है। ठीक है, गेमिट की ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेकिन जो मोस्ट वाइटल एंड क्रिटिकल जो रोल होती है इसकी, ये क्या होता है गेमिट का फ्यूजन, क्या होता है गेमिट का फ्यूजन। करिए गेमिट फॉर्मेशन तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही थी, लेकिन गेमिट का फ्यूजन जो होता है ओनली एंड ओनली सिर्फ एंड सिर्फ किसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे C। 108 प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमिट। ठीक है, गैमिट जो होता है हमेशा क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अगर ये गैमिट अगर क्या होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, क्या बोला कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमिट, गैमिट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कर गैमिट जब फ्यूज करता है करे कि मान लेते हैं मेल गैमिट है, क्या फीमेल गैमिट है, ये n है, ये भी n है, ये क्या करेंगे फ्यूज करेंगे, दोनों मिल क्या होगा फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास एक बड़ी सी सेल दैट इज 2n। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन या सीनगेमी। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको हम कहते हैं सीनगेमी, या कभी कभी सीनगेमी, या इसी को हम कहते हैं क्या फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्या है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज नॉन एज क्या फर्टिलाइजेशन या सीनगेमी, इसको अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी लिख के आ सकता है और सीनगेमी भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें 116 इसमें क्या, विच इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या बोला कि वाइटल लिंक कौन सा होता है जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो क्या होता है जाइगोट ही तो होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्या मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और यही जाइगोट तो करता है क्या एम्ब्रियोजेनेसिस और नया इंडिविजुअल को बनाता है, हमारे पास क्या हो जाएगा जाइगोट, आंसर क्या हो जाएंगे जाइगोट, आंसर क्या हो जाएंगे जाइगोट। ठीक है, तुम्हारे 116 का आंसर क्या हो जाएगा जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, ये 2n होता है और ये सिंगल सेल होता है, डिप्लॉयड सिंगल सेल होता है। 117 द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड, करें कि यहाँ पे हम क्या द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो की डेवलपमेंट की प्रोसेस फ्रॉम द कहाँ से जाइगोट, करें कि हमने क्या कर लिया यहाँ पे जाइगोट बना लिया, जाइगोट कैसा है
टू एन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें होता है, इसके बाद बनेगा क्या, इम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद बनेगा क्या, इम्ब्रियो, ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड। इम्ब्रियो में क्या होता है, इम्ब्रियोजेनेसिस, क्या होता है, इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियो में क्या होता है, इम्ब्रियोजेनेसिस। और इम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग बनता है। उसके बाद क्या बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग या डॉटर बनते हैं, मतलब कि ऑफ स्प्रिंग या उसका ठीक है, जो भी इंडिविजुअल्स है वो बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, इम्ब्रियोजेनेसिस, क्या हो जाएगा, इम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो की प्रोसेस के डेवलपमेंट की बात कर रहा है फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्ब्रियोजेनेसिस। 118 एनिमल इन विच द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। करें कि जो जाइगोट जो बन रहा है, ये जो जाइगोट की डेवलपमेंट जो हो रही है, ये जो जाइगोट जो है, ये जाइगोट की ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट की जो डेवलपमेंट हो, ये जो ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट की जो डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट्स, एंड दे ले, और क्या ये अंडा को क्या दे रहा है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, करें कि जब जाइगोट को आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी, करें जब जब क्या फर्टिलाइज्ड एग या अनफर्टिलाइज्ड एग को जब फीमेल पेरेंट्स जो होते हैं उसको अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं, तो हम इसको हम कहते हैं क्या, ओविपेरस, क्या कहते हैं, ओविपेरस, मतलब क्या, अंडा देने वाले, क्या कहते हैं इस एनिमल्स को, अंडा देने वाले। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, ओविपेरस, क्या दे रहा है, अंडा दे रहा है, कौन सा, या तो फर्टिलाइज्ड एग दे सकता है, या तो ये फर्टिलाइज्ड एग दे सकता है, या अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ओविपेरस, ठीक है। वन 22 एनिमल इन विच डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट्स। अब क्या हो रहा है इसमें, जो जाइगोट की जो डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ हो रही है, इनसाइड, तो इनसाइड हो रही है, तो क्या हो जाए, इनसाइड हो रही है, एंड द इनसाइड ऑफ द फीमेल पेरेंट्स, एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस, और क्या दे रही है, यंग वंस को। तो क्या हो जाएगा ये, वीवी पैरस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वीवी पैरस। आंसर क्या हो जाएगा, वीवी पैरस। करिए कि जब आउटसाइड द बॉडी देगा, करिए कि जब जब क्या है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और क्या दे रहा है, ले, क्या फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग, जब एक की बात करेगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे ये क्या, ओविपेरस, ठीक है। अगर ये जाइगोट की इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल कहें, और बर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या दे रहा है, बर्थ, लेकिन ये गिव बर्थ किसकी दे, क्या दे रहा है, ये यंग वंस को, मतलब अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग को दे रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीविपेरस। 124 करें, ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल्स हैव अ लोअर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ विविपेरस एनिमल्स, बिकॉज, फिर क्या बोल रहा कि ऑफ स्प्रिंग जो भी बनते हैं ओविपेरस से, ओविपेरस एनिमल से, इनके पास कम चांसेस होती है सर्वाइवल का। अगर हम कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें किससे, विविपेरस एनिमल से, करीब विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए इनके पास चांसेस जो होती है सर्वाइवल की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। वाई, बिकॉज ये विविपेरस एनिमल्स हैं अपने यंग वंस को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, तो इनको किसी से बचाव की ज़रूरत नहीं होती, प्रीडेटर से, चाहे कोई भी, मतलब कि बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। लेकिन ओविपेरस जो होते हैं अपने अपने अंडे को बाहर कर देते हैं, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को, जिसको हो सके तो मतलब कि बाहर के इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसा, टेम्परेचर, उसके बाद क्या हो जाएंगे, मतलब प्रीडेटर, मतलब कोई शिकारी उसको तो खा नहीं जा रहा है ना, फिर सबसे बचा के रखना पड़ता है, इसलिए क्या सर्वाइवल इसकी क्या होती है, कम होती है ओविपेरस की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर प्रोटेक्शन इज एब्सेंट। क्या बोल रहा है, प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सही दिख रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इम्ब्रियो डज नॉट डेवलप कंप्लीटली, ये गलत बात है, इम्ब्रियो डेवलप होते हैं दोनों में, कि प्रोजेनिस अर्थ वेशमल नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं, जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए, प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट। करें कि ये जो प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर है, जो ये क्या बोल रहा है कि प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर किसके बारे में बात कर रहा है, प्रॉपर इम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट, किस में एब्सेंट होता है, करें ये जो एब्सेंट होता है, ये जो एब्सेंट होता है किस में, ओविपेरस में, किसमें एब्सेंट होता है, ये ओविपेरस एनिमल्स में, ये प्रोटेक्शन एंड केयर क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर ए।
करे कि 1 का देख करे कि इसमें कुछ बाहर से भी ऐड किए, जितने ऊपर थे सारे पी वाई क्यू थे। बाकी अब जितने भी क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि आ सकते हैं इस एग्जाम में। कौन सा? लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विद देयर, किससे? करे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसका लाइफ स्पेन जो है ये किससे को रिलेटेड नहीं है, उसके साइज से। क्या? उसके साइज से। इसी के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें करें क्या, मतलब कि अगर कोई कहे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का साइज जो है बहुत बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन भी बड़ा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी अगर एग्जाम्पल्स ले पैरोट की और क्रो की, फिर पैरोट पैरोट का करें कि अगर हम एग्जाम्पल्स ले पैरोट और क्रो की, पैरोट मतलब तोता होता है, क्रो मतलब का, करें इसका लाइफ स्पेन जो होता है 140 ईयर्स होते हैं और इसका जो होता है 15 ईयर्स होता है। करें दोनों का साइज जो होता है सिमिलर होते हैं, दोनों का साइज अगर देखें, इन दोनों का अगर साइज देखें, दोनों का साइज क्या होता है? सिमिलर होता है, लेकिन इनकी अगर हम एज इनकी अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि लाइफ स्पेन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विथ देयर साइज। करिए जरूरी नहीं है कि लाइफ स्पेन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसके साइज से को रिलेटेड हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सेकेंड, इसमें क्या है कि सेल डिवीजन इज इट सेल्फ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन। करें कि सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन ही उसको इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन का मोड है। किसमें होता है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हो जाएंगे, किसमें? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या है? मोनेराज सही है, मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी होता है, यूकैरियोट्स में नहीं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इसमें भी होता है, ह्यूमंस में नहीं होते। करें कि हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से दो ऑप्शन सही आ रहा है? मोनेराज एंड प्रोटिस्टा एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इस दोनों में से हम कौन से आंसर को टिक लगाएंगे? करें कि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे क्या? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। इसलिए कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो आते हैं इस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में ही आते हैं, इसी के अंडर में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे पास? सी। वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो अबाउट वाटर हाइसिंथ, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जो होता है, वाटर हाइसिंथ जो होता है इसको हम टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ जो होता है इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वाटर हाइसिंथ जो होता है इसको हम टेरर ऑफ बंगाल्स भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका वाटर हाइसिंथ का टेरर ऑफ बंगाल्स, इसका वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल्स भी कहते हैं, ठीक है। करे ऑल्सो नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल्स, सही है। और क्या करता है इट, और ये जो है टेरर ऑफ बंगाल्स इसको इनवेसिव विट्स कहते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल्स इसलिए कहते हैं, बंगाल का आतंक इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करता है ये ट्रेन मतलब कि इसमें होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है इसमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि उस प्लांट्स का जितने भी पार्ट्स टूटेंगे ना, जितने भी ये प्लांट्स का, जितने भी वाटर हाइजीन का कोई भी पार्ट्स टूटेगा, मान लेते हैं वाटर हाइजीन है, मतलब कि वाटर हाइजीन का कोई भी पार्ट्स ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करेगा, नया एक प्लांट्स बना लेगा, ठीक है, नया एक प्लांट्स बना लेगा। और ये थोड़े ही समय में पूरे जो है तालाब को घेर ले। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? ऑल्सो नॉन एज टेरर बंगाल्स, ठीक है। दूसरा इट्स ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड लीड्स डेथ ऑफ द फिशेस। करेक्ट। क्या ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को वाटर से लेके बाहर निकल फेंक देता है, ड्रेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम वाटर एंड लीड्स टू क्या? डेथ ऑफ द फिशेस। करेक्ट। जब ये ऑक्सीजन को वाटर से निकाल के बाहर फेंक देगा इसका मतलब क्या होगा? उस वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिसके कारण उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको सफोकिएट करने लगेंगे। क्या चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी तो क्या होने लगेगा? डेथ। किसकी डेथ होने लगेगी? जो भी ऑर्गेनिजम्स है, फीस है तो फीस की होने लगेगी। सी ऑप्शन में क्या है? इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कर इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था ताकि इसका क्या था? ब्यूटीफुल फ्लावर थे एंड से पपिट्स के लीव्स। कर इसका लीफ और इसका फ्लावर जो होता था बहुत ही सुंदर था, इसलिए इसको इंडिया में हम लाए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स ऑकर्स इन। मेनिस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? पहले ऊपर ही बता चुका हूँ कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं ये प्राइमेट्स में होते हैं। किस में होता है? प्राइमेट में होता है, ठीक है। ये प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? मंकी, एप्स और क्या? ह्यूमंस। किस में होते हैं? मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास ये भी ये सही है, ठीक है। दूसरा प्राइमेट्स, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बोथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म ऑन न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विथआउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो इसमें क्या बोला, क्या लिया, फीमेल गैमेट्स को लिया, क्या लिया इसमें, इसमें क्या लिया, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, विथआउट क्या, विथआउट फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड इज फॉर्म्ड विथआउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। लेकिन ये जो होता है पार्थेनोजेनेसिस में, फीमेल गैमेट जो होता है डायरेक्टली फॉर्म कर देता है क्या चीज़ का, ऑफ स्प्रिंग को। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, हनी बी, रोटी हॉर्स, बर्ड्स लाइक टर्की, इसके सारे क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या याद रखेंगे, हम इसमें क्या याद रखेंगे कि ये जो है एपोमिक्सिस जो है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड इज फॉर्म विथआउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी में वो क्या होता है, फ्रूट इज फॉर्म विथआउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ फीमेल गैमेट्स विथआउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। करेक्ट कि 6 में फर्टिलाइज्ड एग इज कवर्ड बाई, फर्टिलाइज्ड एग मतलब कि जो भी एग फर्टिलाइज कर जाते हैं और बर्ड्स जो है उसको बाहर निकाल देती है अपनी बॉडी से, ले एग्स, करेक्ट, बाहर निकाल देती है, इसको हम क्या कहते हैं, तो वो क्या किससे कवर होती है, करेक्ट, किससे कवर होती है, इसमें जगह तुम्हारे पास कैलकेरिया सेल से कवर होती है, ठीक है, एक ही ऑप्शन हो जाएगा। तो जगह इसमें बी कैलकेरिया सेल से कवर होता है। कैलकेरिया सेल से क्यों कवर होता है, ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसको बचा के रखे, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है उससे उसका प्रोटीन, उसका नेचर, प्रोटीन जो डीनेचर ना हो जाए, उसके मतलब सेल के अंदर जो भी प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, वो क्या ना हो जाए, डीनेचर ना हो जाए, इसलिए इसमें क्या बनता है, कैलकेरिया सेल्स, ठीक है। अच्छा, खत्म, थैंक यू। करिए, ये जो थे, ये जितने क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं या तो पीवाईक्यू में पूछे गए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इसमें थे, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें जितने भी एमसीक्यू थे या तो पीवाईक्यू में पूछे गए थे, या मैंने इसको इसलिए लिया था ताकि वो आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो थैंक यू।